बंगाल के भूमाफिया सरकारी फुटबॉल मैदान जमीन की अवैध कब्जा करने पर आक्रोशित जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों पहुंचे अंचलाधिकारी कार्यालय। चंदनक्यारी में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन को अवैध कब्जा करने का सिलसिला चरम सीमा पर चल रही है। अब चंदनक्यारी के साथ साथ बंगाल के भूमाफियाओं द्वारा भी सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। सीओ द्वारा कई सरकारी जमीन को अवैध कब्जा पर थाना व ओपी को जमीन की निगरानी को लेकर निर्देश दी गई है, फिर भी भूमाफिया द्वारा जमीन की अवैध कब्जा की जा रही है। इसी तरह का मामला मंगलवार को चंदनक्यारी प्रखंड के फुसरो पंचायत के मुखिया अश्विनी महतो, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मंटूलाल महतो समेत सैकड़ों ग्रामीणों चंदनक्यारी अंचल कार्यालय पहुंचकर बंगाल की भूमाफिया द्वारा खेल मैदान सरकारी जमीन की अवैध कब्जा करने का जोरदार विरोध जताया। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने कहा कि फुसरो पंचायत के खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 1044, 1045, 1046 रकबा 3 एकड़ 50 डिसमिल जमीन है, जो पूरे पंचायत के फुटबॉल व क्रिकेट खेल एवं मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसे बंगाल के धीरेन गौराई, शक्तिपत गौराई व शत्रुघ्न गौराई तीनों भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत सीओ साहब से पंचायत समिति की बैठक में को लेकर लिखित शिकायत की गई, लेकिन अभी तक सीओ द्वारा भूमाफिया पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए पंचायत जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्रामीणों तक चंदनक्यारी अंचल कार्यालय विरोध जताने आए हैं और सीओ साहब ने आज आश्वासन भी दिया है कि राजस्व कर्मचारी को भेजकर रिपोर्ट आने के बाद अगर सरकारी बरमश या ओपी पुलिस को जमीन की निगरानी को लेकर निर्देश दी जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को न्यूज चैनल को धन्यवाद देते हैं, जिसको आप लोग उजागर करने का काम करेंगे। रही बात एगो फुसरो का जमीन मैटर है और सार्वजनिक जगह है, उसमें हम लोग फुसरो पंचायत के अगल बगल के जितने भी गांव है सभी मिलकर वहाँ बस करते हैं, तैयारी करते हैं। बच्चे अपना पढ़ाई शारीरिक तैयारी करते हैं, उसमें बहुत सारा लड़कों का एजुकेशन हिसाब से नौकरी भी मिल गया है। तो उस जगह को कोई भूमाफिया द्वारा, बंगाल के भूमाफिया द्वारा उसको जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस मैटर में चंदनक्यारी अंचलाधिकारी को मैंने पंचायत समिति की कई बैठक में उजागर करने का काम किया था, जो इस पर आप अंकुश लगाने का काम करें। तो एगो आवेदन दिया गया था पंचायत समिति की बैठक में, कई बार इसको अवगत भी कराए थे, किंतु इसका आपने चार बार आवेदन दिए, सीओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, इस बार उन्होंने आश्वासन दिया है जो 2 दिन के अंदर इसका निराकरण करेंगे। अगर इसमें निराकरण नहीं करते हैं तो इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, नहीं तो NH-32 हम लोग जाम करने का काम करेंगे। आप लोग चाहते हैं क्या है? इसमें निराकरण चाहते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, इसमें हम लोग निराकरण चाहते हैं। जल्दी से जल्दी इसका निष्पादन हो, नहीं तो उग्र आंदोलन धरेगा और इसको उग्र आंदोलन के रूप में इस विषय को लिया जाएगा। क्या नौबत आ गया? सब पूरे पंचायत के लोगों को लेकर चला है। पंचायत का नहीं, इसमें 10 गो गांव का आदमी आने वाले थे, इसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाले थे। कितना जमीन को और कब्जा किया जा रहा है? मोटा मोटी हम लोग को ज्यादा नहीं, हम लोग का खेल मैदान में जितना जगह है उसी को हम लोग चाहते हैं। हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं देखना चाहते हैं। खेल मैदान के लिए जितना जगह होता है 2 एकड़ या 2.5 एकड़, उसी जगह को लगभग 3 एकड़ जगह, उसी जगह को हम लोग सार्वजनिक रूप में, हम लोग अकेले किसी के दबाव में और किसी के कहने पर नहीं, हम लोग सार्वजनिक रूप से ये जगह को हम लोग खेल मैदान के रूप में, हमारे मुखिया साहब है, हम लोग उसमें खेल मैदान के रूप में हम लोग वित्तीय फंड से हम लोग पैसा भी रिलीज कर चुके थे। बीडीओ साहब उद्घाटन करने ही वाले थे, बीडीओ साहब वहाँ पहुँचे थे, किसी कारणवश वो जो भूमाफियाओं के द्वारा उसको रोका गया, किंतु अंचलाधिकारी के द्वारा इसको निराकरण नहीं किया। मामला है कि हमारे फुसरो पंचायत के फुसरो गांव में ही खेल मैदान है, जो वर्षों से वहाँ मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं, 4-5 गांव के बच्चे मतलब खेल होता था। या तो मतलब जो दिवाली जो आता है, काली पूजा, जिसको हम लोग बांधना पर्व बोलते हैं, बांधना पर्व में बहुत बड़ा मतलब यहाँ फंक्शन भी होता है, फुटबॉल खेल होता है, काड़ा लड़ाई होता है, बहुत तरह का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है वहाँ होता है, होते आ रहा था। लेकिन 6 महीना पहले बंगाल के कुछ लोगों ने मतलब
अतिक्रमण किया है। और हम लोग जो ग्रामीण पूरे पंचायत के लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपका मतलब अगर ज़मीन है तो आप लोग पेपर दिखाइए, उसके लिए हम लोग आपका अगर ज़मीन है तो हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन आज तक पेपर नहीं दिखाया। इस मामले में मतलब हम लोग बारामसिया ओपी भी आए हैं। ओपी प्रभारी उस समय जो थे उस समय बोले ठीक है बाबू, जिनका मतलब पेपर होगा पेपर आप लोग शो कीजिएगा और जिसका होगा वही मतलब ये करेंगे। और जब तक मतलब इसका फैसला नहीं होता, निदान नहीं होता है, तब तक वहाँ जाके आप लोग कोई जमीन का मतलब यूज नहीं कीजिएगा। लेकिन फिर भी 6-7 दिन पहले ना 6-7 दिन पहले क्या है कि ज़बरदस्ती उन लोगों ने फिर बो दिया है कुछ। इसलिए हम लोग यहाँ सीओ साहब के यहाँ आए हैं, तो सीओ साहब आश्वासन दिए कि ठीक है, आज हम लोग आज ही कर्मचारी को भेजते हैं, रिपोर्ट में मतलब यही होता है, जैसा होता है वैसा मतलब अंचल अधिकारी पर भरोसा है आपका? भरोसा तो है, भरोसा है आपका? भरोसा है, तभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर भरोसा अगर नहीं रहता तब तो हम लोग फिर उच्चाधिकारी के पास मतलब पहुँचते। खनन करके काफी जटिल मामला है ये, यानी कि प्रथम सभागार में बैठक हो या तो अन्य कार्यक्रम हो, इस मसले को अवश्य उठाया गया है। शासन पर रेडी है, मतलब फिर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। फिर आपको न्याय मिल पाएंगे कि नहीं? न्याय तो मिलेगा। अगर न्याय अगर नहीं मिल पाता है तो हम लोग उच्चाधिकारी से मतलब ये करेंगे, मिलेंगे। ये पहला घटना नहीं, हमको लगता है ऐसे 200 पंचायत का इस तरह की घटना है। हाँ, तो आपको 2 दिन पहले लंका भी आए थे लोग, तो क्या लग रहा है आपको कि सीओ साहब कार्रवाई कर पाएंगे कि नहीं? इसमें उम्मीद तो है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फुसरो पंचायत के फुसरो मौजा ग्राम का एक सार्वजनिक खेल मैदान है जो किसी के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। उन लोगों ने सारे ग्रामीण आवेदन दिए हैं। इनका जांच पड़ताल राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा, तत्पश्चात रिपोर्ट ऑफिस में दिया जाएगा। ठीक है। खाता नंबर 1 है, प्लॉट नंबर 1044, 1045, 1046। रकबा इसका है 3 एकड़ 50 डिसमिल है न। और जिसमें से उन लोग के द्वारा बोला गया है कि धीरेन्द्र नाथ गोराएं, शक्तिपाद गोराएं, दोनों का पिता दुर्योधन गोराएं, और तीसरा फिर दे रहा है शत्रुघ्न गोराएं, पिता नाथू गोराएं, सभी ग्राम कहाँ का कनाली इस तरह से पोस्ट कनाली का है, जो कि उन लोग के द्वारा पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। उन लोग का निवासी है, जो कि कोई कागजात उन लोग के पास क्या है, कागजात देने के बाद उसका जांच पड़ताल किया जाएगा। उन्होंने उस खेल मैदान को अतिक्रमण कर रहा है। आप लोग इससे पहले उसका जांच किए हैं क्या? नहीं, ये तो आवेदन हमको फिलहाल मिला है, पहले जांच नहीं किया। जांच के पड़ताल कार्यालय को जांच रिपोर्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अभी काफी संख्या में ग्रामीण आया था। हाँ। उनका क्या कहना है और आप लोग क्या आश्वासन दिए? उन लोग का कहना है के साथ बातचीत किए, बोल रहे हैं सीओ को घेरने के लिए आए हैं, क्या बात है? हाँ, सीओ साहब से बातचीत हुई कि इनको खेल मैदान को अतिक्रमण से रोका जाए, यही उन लोग को कहना है। तत्पश्चात जांच पड़ताल के बाद इसका सीओ साहब आश्वासन दिए कि जांच पड़ताल के बाद ये माने रिपोर्ट हमें मिलेगा और हम इसको अग्रसारित कर देंगे थाना को। थाना उस पर कोई कार्य हो रहा है तो बंद करवा देगा, यही आश्वासन सीओ साहब से मिला है। उन लोगों को कह रहे हैं, इससे कई बार हम सूचित कर चुके हैं, मगर उन लोग का कहना है कि हम 21 में 22 में दिए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पुनः इन लोगों के आवेदन बाध्य होकर पुनः दिए हैं। अब इसका जांच पड़ताल करके ऑफिस को हासिल करा दिया क्या जाएगा। लग रहा है भूमाफिया बंगाल से आके यहाँ पर कब्जा कर रहा है और आप लोग हाथ धरे हैं, जल्दी से कार्रवाई नहीं कर तो ये बहुत पूर्व की मैटर है। मैंने क्या कहते हैं कि उन्होंने ग्रामीणों ने भी बताया है कि यह 2021-2022 में हम लोग दिए आवेदन यहाँ अंचल कार्यालय में, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्पश्चात उन्होंने फिलहाल दिए हुए हैं, यानी 1-2 दिन के पूर्व में हाँ दिए हुए हैं। इसका जांच पड़ताल के पश्चात कार्यालय को रिपोर्ट हासिल करा दिया जाएगा। पहले जो दिए हैं क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? अब ये तो हम उस समय थे नहीं, हमको आने में 2 महीना नहीं हुआ है। अब आगे की क्या हुआ नहीं हुआ ये तो कार्यालय कर्मी। कितना दिन में आप लोग जांच कीजिएगा? ये जांच रिपोर्ट हम कल हासिल कर देंगे ऑफिस को, 26 को।